अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि जी को राधा रानी से जलन होने लगी और ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा रानी के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, आप ऐसे अपना सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त के चरणों की धूल अपने सर पर लगा लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने चरणों की धूल दी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रभु को अपने चरणों की धूल नहीं दे सकता। बहुत देर सोचने के बाद उनके मन में राधा रानी का विचार आया और वो सोचने लगे कि लोग राधा रानी को भी श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वो राधा रानी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा रानी ने जैसे ही ये सब सुना, उन्होंने अपनी चरणों की धूल निकालकर नारद मुनि को दे दी और कहा कि हे नारद मुनि, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये पता कि श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल देने से मुझे नर्क में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नर्क जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वो सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती, इसलिए आप मेरे चरणों की धूल लेकर तुरंत कृष्ण के पास जाइए। राधा रानी की ये बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा रानी जितना प्रेम श्री कृष्ण को कोई नहीं कर सकता। और नारद मुनि ये भी समझ गए कि श्री कृष्ण जी ने ये लीला उन्हें समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि श्री राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे।